व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया भाई, फाइनली रिजल्ट आ गया। नॉर्मलाइजेशन से थोड़े ग्रस्त लग रहे हैं बच्चे, बट बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। इस बार ओपिनियन जेन्युइनली दूंगा बिकॉज मेरे पास बहुत से बच्चों के मार्क्स आए हैं। कंपैरेटिवली बच्चों के मार्क्स कम हैं एंड ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ मार्क्स घटे हैं, 90% के घटे हैं। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, भैया मेरे अराउंड 90 to 100 मार्क्स बढ़ गए। उसने कैसे, कह रहा भैया मेरे हर सब्जेक्ट में 20-25 मार्क्स बढ़ गए। मैंने कहा तुमने ढंग से आंसर की से मैच किया था क्या? बात तुम्हारे ज्यादा ही हो? नहीं भैया मैंने फाइनल आंसर की से ही मैच किया था, मेरे हर सब्जेक्ट में 20-25 मार्क्स बढ़ गए हैं। अब लाइक ओके, शायद लकीएस्ट पर्सन हो गया वो बंदा या लड़की जो भी थी कि उसके सारे सब्जेक्ट्स को टफ माना गया, ये वो बना दिया। आप देखो कुछ कर नहीं सकते हो, आपके घट गए या आपके बढ़ गए डजंट मैटर, क्या कर सकते हो वो सुनो। नॉर्मलाइजेशन हर साल ऐसे परेशान करती है, इट इज नथिंग न्यू। आपको सोल्यूशन की तरफ सोचना है। अब चीखने चिल्लाने रोने से कुछ नहीं होगा, है ना, एंड प्रेडिक्शन पे पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तरीके हैं अभी भी। अगर या तो स्टिक होगी नहीं यार, मेरे को अपना कोर्स ही करना है, तब तो आप सोच सकते हो कि इतने कम नंबर में मैं ड्रॉप लूंगा, पर ड्रॉप इज नेवर अ गुड आइडिया। बहुत 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 प्रेशर होता है। आप जेन्युइनली आपकी खुद की फैमिली आपको काटने लगेगी जब आप एक साल घर पे बैठे रहोगे। अब सबको अच्छा लगता है नहीं मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, ये है वो है, छोटे मोटे ताने भी जो रिलेटिव्स आके दे जाते हैं ना, दिमाग का दही कर देंगे। बट सो इसलिए ड्रॉप इज द लास्ट ऑप्शन। मेरी बात ध्यान से सुनो, और भी तरीके हैं इससे बचने के। मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का ही सपना है तो एक चीज होती है कोर्स स्विच। अब कोर्स स्विच कैसे करते हैं? अगर मान लो मेरे को ना बीकॉम ऑनर्स ही करना था, कोई बात नहीं, अब मैं बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स कर लूंगा। ये भी बीकॉम की पढ़ाई है, बस इसकी वैल्यू ऑनर्स जितनी नहीं होती, बट पढ़ाई तो वही करोगे ना आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज भी मिल जाएगा इसी बहाने। चलो ये तो इसके तो बहुत कम कॉम्बिनेशन कॉलेजेस है, बट इको प्लस इंग्लिश मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो आप पढ़ सकते हो इको प्लस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसके भी कम कॉलेज है बट हैं, लोग करते हैं टारगेट, करने वाले दिमाग वाले ढूंढते हैं। तो ऐसे कॉमर्स कॉम्बिनेशन को टारगेट करो, या फिर अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स टारगेट कर रहे थे, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे, नहीं मिल रहा, ऐसे कॉम्बिनेशन टारगेट कोई देखता नहीं है। लाइक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस हिस्ट्री, चलो ये तो बड़ा फेमस वो हो गया, इसकी कट ऑफ भी हाई रहती है। और भी है, पॉल साइंस ऑनर्स प्लस इंग्लिश कर लो, प्लस इको कर लो, जो कंपैरेटिवली लोग कम करते हैं। तो अब आपको वो कोर्स ढूंढने हैं जो लोग करते नहीं है। एंड मैं कॉमर्स वालों को सजेस्ट करूंगा बीवॉक की तरफ भी जाओ यार। बीए वोकेशनल स्टडीज अगर आप करते हो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से, तो उसकी कट ऑफ, उसकी प्लेसमेंट बड़ी हाई रहती है, थोड़ी सी कट ऑफ भी हाई रहती है, बट दैट इज अ गुड कोर्स। बीकॉम ऑनर्स से कम कट ऑफ रहेगी। तो अब आपको दिमाग लगा के ढूंढना है, रिसर्च करना है। समय बहुत कम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल चुकी है कि भैया हम कभी भी पोर्टल खोल देंगे और एक हफ्ते 8 दिन में बंद कर देंगे, 8-10 दिन में बंद हो जाएगा, ये उनका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और गाइस अगर आप ऐसे कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पर एडमिशन मिलता है बिना सीयूईटी के, तो मैं आपके लिए कमाल का फ्री ऑप्शन लाया हूं, व्हाट्सएप चैटबॉट कॉलेज दोस्त का, जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो कि भैया मेरे को ये दिक्कत है, ये बताओ, ये फ्री आपको सब बताएगा। यहाँ पर आप डाल दो कि ऐसे कॉलेज हैं जहां सीयूईटी का ऑप्शन मिलेगा, ये देखो, ये पूरे नाम बता देगा, स्टेट वाइज सबका कट ऑफ वट ऑफ सब बताएगा। यहाँ पर टॉप कॉलेज जो सीयूईटी एक्सेप्ट करते हैं, कट ऑफ क्या है, हर चीज फ्री में आप इससे पूछ सकते हो। कि हो सकता है इसी वीक के एंड तक में या नेक्स्ट वीक में खुल जाए CSAS पोर्टल का सेकंड फेज 1 बंद नहीं होगा, खुला रहेगा हफ्ते 10 दिन, आराम से रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, बट जल्दी कर लो, ठीक है। वो खोलेंगे, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में बंद कर दे, मतलब हो सकता है 15 जुलाई तक सब कुछ डन हो जाए, 16-17 जुलाई से आपकी लिस्टें आना शुरू हो जाए। बाकी BHU GNU वगैरह सबके लिए मैं वीडियोस डालूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। लेकिन अब आपका काम है, अगर कम आ गए हैं मार्क्स, ढूंढो, रिसर्च करो ऐसे कोर्सेज जिस पे लोगों की नजर नहीं है, आपका अब ये काम है, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ ढूंढो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ढूंढो जहां लोग जाते नहीं है, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है, जहां पर फैकल्टी अच्छी है, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि सब तो ड्यू के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने लिए रिसर्च करो, दिस इज द हाई टाइम। अब बड़े हो गए हो ना, 12th कर लिए, अब रिसर्च करो, रिसर्च वर्ड को अपनी लाइफ में लाओ। हर चीज करने से पहले देखना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस शीट्स जिन्हें भी ऑर्डर कर दिए 2-3 दिन 4 दिन में बना के भेज देंगे, जिन्हें नहीं करिए कर लो ऑर्डर, समय बहुत कम है। ऑल द वेरी बेस्ट, रिजल्ट्स आ गए, बहुत बढ़िया, पार्टी वार्टी करो, कम भी आए तो सेलिब्रेट करो यार, लाइफ का एक मुकाम आपने हासिल किया। आज आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आया है, पहला आपको लाइफ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई मजाक नहीं होते, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, रिसर्च करो अच्छे कोर्स के लिए, या दूसरी यूनिवर्सिटीज ढूंढो। एंड यस, जनरल हो 50% 60% नाम आए हैं, तो मार्क्स आए हैं, तो ओपनली बोलूंगा कोर्स स्विच करना ही पड़ेगा, वरना ड्यू मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं।